हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। स्टील सेक्टर में बिलोंग करती है कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लिए काम करती है। सारी बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट करिए ताकि मेरी वीडियो उसकी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 7,299 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू 10 की है। करंट प्राइस जो है वो 286 का है और 52 वीक हाई की बात करें तो 386 का है। ये कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में मतलब नया नया लॉन्च हुआ है, इतना पुराना नहीं है, बट फिर भी स्मॉल एंड मीडियम स्टील इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो सेकंड नंबर की सेक्टर लीडर कंपनी है। और कंपनी का बिजनेस वैसे देखा जाए तो इतना भी बुरा नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि 88 दिसंबर 2022 के हिसाब से 88.35% है। पब्लिक की बात करें तो 7.66% है। FIIs 0.76 है, मतलब नहीं के बराबर इंटरेस्टेड है। और DIIs की बात करेंगे तो 3.21% है। अब यहाँ पर जब प्रमोटर 88.35% है तो जैसे एक्सचेंज के रूल के हिसाब से 75% रहना ज़रूरी है। तो बाकी का जो जो भी ऊपर का जो 13% है वो वक्त के साथ कंपनी को 3 साल का जो टाइम दिया जाता है उसके बाद उसको सेटलमेंट कर देनी होती है, तो वो हो जाएगा। तो उसमें वरी की बात नहीं है। और ऊपर से कंपनी का एक भी शेयर जो है वो प्लेज नहीं है अभी की कंडीशन के हिसाब से। कंपनी के सेल्स के ऊपर खास तौर पे फोकस डालना फ्रेंड्स। मार्च 2018 में 3,747 का कंपनी का सेल्स था, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का हो चुका है 12,087 करोड़ का। कंपनी हर साल अपने सेल्स को ग्रोथ में ही ला रही है। हालांकि ये साल में कंपनी का एक्सपेंसेस जो है वो इन जनरल बढ़ा हुआ है, इसलिए उसके नेट प्रॉफिट पे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में फ़र्क दिख रहा है। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा नेट प्रॉफिट गिरा हुआ है। मतलब अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 1,023 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल 1,724 करोड़ का था। और एक साल और पीछे जाएंगे तो 844 का नेट प्रॉफिट है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 7,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब मिड कैप टाइप की कंपनी है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा ही कहलाएगा। 1,000 करोड़ का प्रॉफिट ही जनरेट कर रही है कंपनी, कोई लॉस नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। और लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो 5 साल पहले 127 करोड़ थी, जो अभी सिर्फ 54 लाख की है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 172 करोड़ की थी, जो अभी 178 करोड़ की है। मतलब अभी की 2022 के हिसाब से 5 साल पहले 172 करोड़ की थी। और उसी में आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे 2 साल पहले अगर देखेंगे, पीछे जाएंगे तो 339 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरिंग थी, जो कंपनी ने कम करके 178 करोड़ की है। और लॉन्ग टर्म बोरिंग तो लगातार कम किए ही जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे नोटिस करने वाली बात यह है कि कंपनी छोटी है, लेकिन मैनेजमेंट और प्रमोटर्स और कंपनी के जो मालिक है वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर कर्जे का बर्डन जो है वो जितना कम हो उतना ही अच्छा है। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी साइन है। और ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग 178 करोड़ का दिख रहा है, उसके कंपेयर में कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस भी बहुत अच्छा है। रिजर्व्स की भी बात करेंगे तो 2022 के हिसाब से 3,395 करोड़ का रिजर्व्स है। 5 साल पहले वो था 1,514 करोड़ का रिजर्व्स। तो मतलब कंपनी रिजर्व्स के मामले में भी अपना मतलब प्रोग्रेस कर रही है। और ये रिजर्व्स बढ़ना ये एक इंडिकेशन है कि कंपनी बिजनेस अच्छा रन कर रही है। टोटल असेट की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले 2,251 करोड़ का था, जो अभी 2022 के हिसाब से हो चुका है 4,798 करोड़। मतलब करीब करीब 4,800 करोड़ का कंपनी का मतलब टोटल असेट कंपनी के पास है। तो देखिए, असेट भी बढ़ रही है, रिजर्व्स भी बढ़ रहा है, कंपनी के पास कैश भी 153 करोड़ का कैश है। तो मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग जो 178 करोड़ का है तो ऑलमोस्ट वो सेटल डाउन कर सकती है अगर चाहे तो। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, 285 का कंपनी का प्राइस है। अभी ऑल टाइम की बात करें तो 26% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। हालांकि आप चार्ट देख सकते हैं, ऑलमोस्ट जब से लॉन्च हुआ है एक छोटा सा स्पाइक आया था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस कंपनी का शेयर गिर ही रहा है। यस, डेफिनेटली डाउन ट्रेंड में है, वो क्लियर कट दिखाई दे रहा है। लेकिन
सारे पैरामीटर्स जो देखेंगे वो इतने भी बुरे नहीं है, मतलब जिस तरह से ये माहौल, मतलब सॉरी, कंपनी का जो शेयर गिर रहा है उतना भी बुरा नहीं है। ये मार्केट की फिलहाल की जो 1-1.5 साल से फ्लक्चुएशन है और डाउन ट्रेंड जो चल रहा है उसकी इफेक्ट के कारण है। जब मार्केट नॉर्मल होगा डेफिनेटली ये कंपनी में बहुत अच्छा चांस बन सकता है, ये मेरा ओपिनियन है। हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके कुछ यूज़फुल हो पाई हो, क्योंकि कंपनी देखो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी कंपनी कम कर रही है, तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। और सेल्स तो बढ़ ही रहा है कंटिन्यूस। आई होप गाइस कि ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी हो। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। थैंक यू।